हमारे पॉलिटिशियंस को समझने की ज़रूरत है, ये है कि भाई ये टाइम वो नहीं है कि आप कहें कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम अमेरिका को ये कर देंगे। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। आप देखें, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं ना, वो ड्रिवन है उनके फैशिज्म के थ्रू। बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं वो चल रही हैं। एग्जैक्टली आप अगर कोविड के बाद जब चाइना पे सैंक्शंस लगाने का या चाइना को कॉर्नर करने की जब बातें हो रही थी, तो शायद आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद हो, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सप्लाई चेन कंट्री। जब वो चाइना को कॉर्नर करने की बात कर रहे, एग्जैक्टली वो इंडिया का ही कह रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का नहीं, शायद पाकिस्तान इतना मेरा ख्याल है सिग्निफिकेंट मुल्क नहीं है जिसका वो नाम लें ना। आप नाम उनका लेते हैं जो आपसे बड़े मुल्क होते हैं ना। पाकिस्तान से छोटा मुल्क है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी छोटी है उनसे। पाकिस्तान बीजेपी करती है लेकिन मुस्लिम अगेंस्ट करती है ना। एक्चुअली 2-3 डेकेड्स एक नेशन को बिल्ड होने के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब देखें एक नेशन को ख़राब होने के लिए भी 2-3 डेकेड्स काफ़ी होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उसके लिए 2-3 डिसीजन ही चाहिए। डेकेड्स की ज़रूरत नहीं है। आपको वो कहने की ज़रूरत नहीं है बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ये करें, वो सब्सक्राइब करें। यू डोंट नीड टू से एनीथिंग, ओके। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर कंटेंट। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, भारत की जो तरक्की है, भारत की जो मान्यता है दुनिया में, भारत का जो सम्मान है, उसको देखकर यूँ तो पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर चिढ़ते हैं, लेकिन वहाँ की जो पढ़ी लिखी जनता है, जो समझदार लोग हैं, वो इससे वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ते और वो चाह रहे हैं कि हमारा भी देश भारत के नक्शे कदम पर चले। इसी को लेकर क्या वार्तालाप हो रहा है पाकिस्तानियों में, क्या बात कर रहे हैं, वीडियो रील एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नईम अख्तर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि हम यूएस से बात करते हुए स्टेटमेंट दिया कि हम रशिया से ऑयल लेने के मामले में इंडिया जैसी पॉलिसी अपनाएंगे। बहुत सख्ती से अपोजिशन हो पाकिस्तान की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टीज जो सी हैं वो इंडिया की फेवर, इंडिया की मतलब ये पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करती नज़र आ रही। असल में बात यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेस्ड ऑन, क्योंकि हम लोग कंसिडर किए जाते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट टर्मिनोलॉजी हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि डीप स्टेट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जिनको उनकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये डीप स्टेट, हाँ, वो ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा। और हमारी सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं वो डीप स्टेट के साथ ही तय की जाती हैं, ठीक है। इसी आपकी डीप स्टेट वाली स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। यानी उन्हें भी यही लगता है कि ये एक डीप स्टेट है। एग्जैक्टली हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में ये जाता है कि हमसे कोई भी बात करता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। हमारी जैसे चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारी अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर भी ले कि हमने क्या करना है, तो हम उसमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी में नहीं जा सकते। उसकी रीज़न क्या है, आप थोड़ा सा अगर इसको डीपली स्टडी करेंगे, हमारा जो भी आर्मी चीफ होता है, ये पिछले एक दो तीन एक्स आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि हमारा जो भी आर्मी चीफ लगाया जाता है उसमें भी हमें अमेरिका की एक कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है कि आप कौन सा आर्मी चीफ लेके आ रहे हैं। देखने को तो हम एक एटॉमिक मतलब पावर है, और ये बात हम इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन भी नहीं ले सकते। क्यों? उसकी रीजन है कि जो हमें डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, हम वो यूएस से आते हैं और डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के नाम पे आते हैं कि ये जी आपका जुडिशरी का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका मिलिट्री का डेवलपमेंट फंड है, ये आपका सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट फंड है, और वो डायरेक्ट वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। तो जब तक हम और ये जो इन्होंने बात की है ना कि जो अमेरिका की मर्जी से लगते हैं हमारे आर्मी चीफ, ये इनकी बात नहीं है। ये एक्स आर्मी चीफ ये बोल चुके हैं, जो बड़े बड़े ISI के जो ओहदे पर फाइज रह चुके हैं वो ये बोल चुके हैं। इवन हमारे इमरान खान साहब की बात की जाए या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की बात की जाए, वो ये बात बोल चुके हैं कि अमेरिका की परमिशन के बगैर पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं लगता। ये शर्म वाली बात नहीं? एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत शर्मिंदगी है। देखें, शर्मिंदगी की भी बात है और दुख की भी बात है। आप अगर कंसिडर करें अपने आप को, हम एटॉमिक पावर हैं। आप कंपेयर करें बांग्लादेश से,
ठीक है, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, उनका टका बढ़ गया। आप कंपेयर करें वियतनाम से, आप वियतनाम छोड़ दें, साथ अफगानिस्तान है, उसका भी हमारे से करेंसी बढ़ गई है। एग्जैक्टली ये सारी चीजें जब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी पॉलिटिकल पावर्स हैं, अगर वो क्लियरली हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो बाहर से ड्राइव होंगे, कि हम लोग कभी भी डेवलप नहीं हो सके। हाँ, इंडिया की पॉलिसी की बात की जाए, क्या वजह है कि पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है? इवन अब तो पाकिस्तान भी मजबूरन कर रहा है, या जैसे भी कर रहा है, लेकिन तारीफ करने पे मजबूर है। क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि आप अगर देखें पाकिस्तान में और इंडिया में फ़र्क क्या है, उनकी एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी की उनकी हिस्ट्री बिल्ड हो चुकी हुई है। देखिए, आप अगर कोई सिस्टम चलने ही नहीं देंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये सिस्टम अच्छा है, ये बुरा है। आप चेंजेस करते रहेंगे, आप कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि आपके कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। ठीक है, वो लोग एक तो ये डिफाइन कर चुके हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक हैं, इंडिया, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और हमारा चाहे जैसी भी डेमोक्रेसी है, कहने को तो वो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी खुद को कहते हैं, लेकिन काफी सारे उनमें भी फ्लॉज हैं। ये नहीं है कि वो लोग फ्लॉज तो दुनिया की कोई भी कंट्री है, कोई भी सिस्टम है, फ्लॉज तो होते हैं, लेकिन दुनिया जैसे आप अप्रिशिएट कर रही है, आपको नहीं लगता कि वो बेस्ट डेमोक्रेसी है इस टाइम पे? एग्जैक्टली आप अगर कोविड के बाद जब चाइना पे सैंक्शंस लगाने का या चाइना को कॉर्नर करने की जब बातें हो रही थी, तो शायद आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद हो, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सप्लाई चेन कंट्री। जब वो चाइना को कॉर्नर करने की बात कर रहे, एग्जैक्टली वो इंडिया का ही कह रहे थे। अब उसमें पाकिस्तान कहाँ है? हमने इतने डेवलपमेंट फंड लिए, उन्होंने हमें डेवलप नहीं किया। तो उनके लिए पता नहीं क्या क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया और कहाँ कहाँ। एग्जैक्टली उन्होंने हमें सिर्फ ड्राइव किया है कि भाई आपको हम डेवलपमेंट फंड्स देंगे, आप हमारे पीछे पीछे आ जाएं, हम बताएंगे कि आपने करना क्या है। हमने तय नहीं किया, इस पॉलिसी पे नहीं चला। एग्जैक्टली उन्होंने अपनी एक फ्री पॉलिसी रखी है। देखिए, बात पता है क्या है कि ये सारी वो बातें हैं, देखने को ये लगती हैं कि इमरान खान ने हमें सिखाई हैं। हकीकत ये है कि अब वो टाइम गुजर गया है, ठीक है, मैंने अब अवेयरनेस है। अब मैंने कभी इमरान खान से ये जो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बोली है डीप स्टेट की, मैंने कभी इमरान खान से नहीं सुनी। मैंने हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू सुना है, जिससे मुझे पता चला, ओ आई सी दिस इज व्हाट शी इज सेइंग एंड वी आर नॉट फ्री स्टेट। हाँ, ठीक है, अगर हम देखें, बात क्या है कि मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, आपका मीडिया चैनल है, आप मुझे नहीं बता सकते कि टेक्सटाइल में आप क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको मीडिया चैनल बेहतर करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, कोई प्लानिंग नहीं बता सकता। इसी तरह हमारे जो इदारे हैं ना, अगर वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यू नो, मैं जिन लोगों के साथ, आई एम सॉरी टू से, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, हांगकांग बेस्ड ग्रुप है, उसके ऑनर पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। व्हाट दे टोल्ड मी, जब उन्होंने पाकिस्तान को 5 साल से वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे थे, when they understand our system, then one day he said to me, oh, actually your establishment is stupid. They are thinking they are smart, but they are not smart. You are decades behind from the world. I don't know who's responsible. आप रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। एक थर्ड बंदे की आप ओपिनियन ले सकते हैं जो पाकिस्तान को 4-5 साल में जिसका फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रहा हो, इवन ही कैन टेल यू। तो अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने की ज़रूरत भी है एक्चुअली। अगर नहीं भी होंगी तो देखें, मैं सिर्फ प्रो पीटीआई हूँ या पीटीआई का वोटर हूँ, मैं कोई हम कोशिश करते हैं कि जब बात जर्नल टॉपिक पे बात करें और जर्नल डिस्कशन करें, किसी को पॉइंट आउट किसी पार्टी को ना किया। एग्जैक्टली तो एज अ पाकिस्तानी मेरा ओपिनियन ये है कि हम लोगों को जिस तरह से ड्राइव किया गया है, तो हम दुनिया में बहुत पीछे चले गए हैं। ठीक है, हम इकोनॉमी। और दूसरे नंबर पे अफसोस वाली ये बात है, अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सी मेजोरिटी ऐसी है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की तरफ नहीं आ रही। ये टॉपिक्स पे बात की जाती है, कहा जाता है कि आप तो पता नहीं अपने पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हो, आप पता नहीं ये इंडिया की मतलब वो है तारीफ कर रहे हो। और भाई अभी भी टाइम है कि आप अपने जो आपका माइंड सेट है उसे चेंज करो, सोचो, पाकिस्तान के लिए सोचो कि जो हमें जो इशूज़ दिखाए जा रहे हैं, क्या वो असल इशूज़ है? नहीं, पाकिस्तान के असल गुर्बत ही सिर्फ इशू है पाकिस्तान का, डॉलर महंगा होना इशू नहीं। देखें, पाकिस्तान के आप मीडिया चैनल उठा के देख लें कि एक गोली लगी, 4 गोलियां लगी, अरशद शरीफ कैसे बाहर गया, क्यों गया, कीनिया में क्या। भाई ये पाकिस्तान के इशू ही नहीं है। देखें, ये कौन क्रिएट करे, वी डोंट नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। अगर आपने बोला कि वी डोंट नो, अगर डोंट नो भी हो तो, अगर जानते भी हो तो भी हम नहीं बोल सकते। That's why we know but we don't know. Okay, it's okay. Okay. We know but we don't know. But we don't know. But the thing is,
वी आर डेकेड्स बिहाइंड। मुझे ये बताएं, काफ़ी अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। मुझे ये बताएं, अभी हम इंडिया की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं, मतलब अभी नॉर्मल माहौल है, इलेक्शन आएंगे साथ ही हम एंटी इंडिया हो जाएंगे, ये बोलेंगे कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया में ये है। यानी जब इंडिया के साथ हम ये कर देंगे, एक दिन में हम कश्मीर ले लेंगे, यानी ये क्या चक्कर है? यार असल में पाकिस्तान में भी ये सब कुछ होता है और इंडिया में भी जब आप उनके पॉलिटिकल कैंपेन्स देखें, जो भी इलेक्शन की कैंपेन्स होती हैं, तो वो एक क्या उसको टर्मिनोलॉजी स्पेशली उसके लिए यूज़ होती है, वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे। मोदी की सारी कैंपेन एंटी पाकिस्तान है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस को समझने की ज़रूरत है, ये है कि भाई ये टाइम वो नहीं है कि आप कहें कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम अमेरिका को ये कर देंगे। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारा क्या हो सकता है। ये पॉइंट है, इंडिया को ये कर देंगे, अमेरिका को करारा जवाब देंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। और भाई ये बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताएं, पाकिस्तान के लिए करेंगे, पाकिस्तान के शहरी के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान की यूथ के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, और चीज़ें जो मैटर करती है, देखें बात पता है क्या है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम बायसे शर्म होंगे जब हमें कोई आके बताएगा कि आपके पोते, मेरे पोते अगर आपको कहें आपने 2022 में 23 में जो इलेक्शन हुआ था इसलिए वोट दिए थे कि आप इंडिया के साथ ये करने वाले थे, दुनिया कहाँ जा रही थी और आपका जो वोट कास्ट हो रहा था वो इस बेसिस मकसद ये था कि इंडिया को नीचे करना है। हाँ, या आपका वोट इसलिए कास्ट हो रहा था कि आपको जो है बिजली मिलेगी। इट्स स्टूपिड। आप 2023 में आप बिजली के लिए वोट दे रहे हैं, हालांकि हम इतने पीछे चले गए, हमें इन चीज़ों से आगे आने की ज़रूरत है। वो अभी आगे अगर आपको कहे मैं यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बना दूंगा, मुझे वोट दे दें, ठीक है, आप थोड़ा खुद को स्टडी करें, दुनिया को स्टडी करें कि क्या ये बंदा जो पुल बनाने के लिए मेरे से वोट मांग रहा है, क्या ये मेरे एक्चुअली ये वोट की बड़ी हमारी पावर है। हमारी आवाम को अभी पूरी इसकी समझ नहीं है। जो ब्रादरीज़म पे वोट डाल रहे हैं, ठीक है, कि फलां को वोट देना है, उसकी आगे जो वोट ले रहा है उसकी मर्जी, वो किसके पास जाता है, ठीक है। इधर तो सिर्फ एक गली क्या, एक नाली बनाने पे भी पूरे जो गली है, जो पूरा मोहल्ला है, वो वोट दे देता है एक नाली बनाने पे। ये हमारी इस टाइम सिचुएशन है। वजह क्या है? मतलब मज़ा बहुत आ रहा है आपसे बात करते हुए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। वजह क्या है कि 18 की बात की जाए, 90s की बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन ऑलमोस्ट एक जैसी थी। ये इंडिया वाले खुद मानते हैं कि हम भी मतलब वो भी बुरे हाल में थे, हम भी बुरे हाल में थे, बल्कि शायद थोड़ा बेहतर ही थे उनसे। आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई और उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि 2030 तक हम दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। और हम लोग किधर से किधर चले गए, अफगानिस्तान के साथ भी मुकाबला करते थोड़ी, मतलब हम सोचते हैं कि नहीं उनकी करेंसी ज़्यादा हो गई। एक्चुअली 2-3 डेकेड्स एक नेशन को बिल्ड होने के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब देखें, इन्फॉर्मेशन नेशन को ख़राब होने के लिए भी 2-3 डेकेड्स काफ़ी होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उसके लिए 2-3 डिसीजन ही चाहिए। डेकेड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करता हूं, बिल्कुल। और असल में क्योंकि डिसीजन हम शायद ले चुके हैं। हाँ, हम हिस्ट्री में पास्ट में बहुत काफ़ी सारे इस तरह के डिसीजन ले चुके हैं। अब बात पता है क्या है, मैं आपको अभी कह रहा था कि आप वियतनाम को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप टर्की को देखें, आप मलेशिया को देखें, आप सिंगापुर को देखें, ये सारी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। आप अपने पासपोर्ट को देखें, आपको कौन से नंबर पे आता है पासपोर्ट, ठीक है। और रिस्पेक्ट क्या है, आप किसी से यूरोप में किसी से बात करके देखें, सबसे पहले लोगों को लगेगा शायद आप उसामा बिन लादेन के कोई कज़न है, शायद आप उसके कॉन्टेक्ट्स में। हमारा ये इमेज किसने बनाया? हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं कि ये बिना साथ कुछ लेकर आए। यार ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे। बेहतरी कैसे आ सकती है? काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा बातें करेंगे तो भी इशू हो जाएगा, तो इसलिए अब बेहतरी की तरफ आते हैं कि हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, कैसे यूथ में अवेयरनेस ला सकते हैं, यूथ को इस चीज़ की तरफ ला सकते हैं कि यार अभी इन चीज़ों से प्रोपोगंडा से निकल जाओ कि ये इंडिया का प्रोपोगंडा है, ये अमेरिका का प्रोपोगंडा है, ये इसराइल का प्रोपोगंडा है, ये यहूदियों का प्रोपोगंडा है। इस चीज़ से निकलो और जो असल इशूज़ की तरफ आओ। कैसे हम अवेयर करेंगे? असल में हम आज से अगर 10 साल पहले तक देखें, 15 साल पहले तक हमें ये बताया जाता था कि अमेरिका आपके खिलाफ है, इसराइल आपके खिलाफ है, ये आपके खिलाफ। भाई बात ये है कि आप एक वीक लोग हैं, वीक नेशन है। क्या मिलेगा, क्या खिलाफ हो गया अमेरिका को, इसराइल को, इंडिया को? देखें, जब मुसलमान पावर में थे, हम पावर में थे, हम ही थे, ठीक है। आज वो पावर में है तो हम कमजोर, हमें मारे रोने धोने से कुछ नहीं होता भाई। अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हमारी नेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक हकीकत है कि आज के मॉडर्न टाइम में पाकिस्तान का कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, कोई इन्वेंशन में हमारा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमें ये अपने अंदर झांकने और सोचने की जरूरत है। जो कैसे होगा, कैसे सोचेंगे? यार असल में तो ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ नेशन आगे कैसे
जा सकते हैं, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, हम अपने सिटीज़न होने के पूरे हमारी ड्यूटीज़ भी हैं एज अ सिटीज़न। अगर पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ सही हैं। है। और बाकी तो देख लें, वो अगर कह दिया जाए तो वो चलता नहीं है, अगर चल जाए तो मसला हो जाता है। देखा दोस्तों, अब पाकिस्तानियों की समझ में आ चुका है कि जो हम कर रहे हैं उससे हमारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हमारा पाकिस्तान 76 साल से जब से अलग हुआ है और गर्त में चलता चला जा रहा है। आगे बढ़ने की तो बात ही दूर रही, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो जनता है, उनमें ये अवेयरनेस आ चुकी है कि शायद हम भारत के नक्शे कदम पर चलें। जिस रास्ते पर भारत जा रहा है उसी पर हमको चलना चाहिए, तभी हमारे पाकिस्तान का भला हो सकता है। वरना तो हम धीरे धीरे अब बिल्कुल गर्त में चले जाएंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। और जो हमारे आज हालात हैं वो हमारी हालत की और जो हमारे कर्मों की वजह से हैं, क्योंकि हमने जैसा बोया है वैसा ही काटा है। हमने जो यहाँ आतंकवाद बोया और जो हमारे यहाँ अशिक्षा है उसी का ये परिणाम है कि आज हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पर भीख मांगते हैं, गंदे अच्छे बुरे काम करते हैं, जिससे इसमें पाकिस्तान का ही जो नाम खराब होता है। और जो हमारे यहाँ आतंकवाद था उसी से जो हमारी छवि है वो बिगड़ी है। और जो वहाँ ग्रे लिस्ट है उसमें भी आने से कभी आ जाता है, कभी बच जाता है, लेकिन कब तक बचेगा। तो यही बात इन लोगों की सारी समझ में आ चुकी हैं कि अब जो ये हमारा इस्लाम है, ये जो दीन है, ये जो शरीयत है, इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। जो हमारे यहाँ अशिक्षा है वो बढ़िया शिक्षा लोगों को मिले, बढ़िया जो हमारा व्यापार है वो सारे पड़ोसी ममालिकों से हो, और जो हम नफ़रत की सोच जो रखते हैं ये हमें दूर करनी होगी, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। जिस तरह से भारत के लोग बाहर जाते हैं उनकी इज्जत है और हमारी कोई इज्जत नहीं है, यही पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं। तो मैं इनसे भाई यही कहना चाहूँगा कि भारत के नक्शे कदम पर तो आपको बहुत पहले ही चल जाना चाहिए था, और चलोगे तो आपका भला है, नहीं चलोगे तो हमारा तो कुछ जा नहीं रहा है। और हम तो चाहते हैं कि दुनिया में जो भी हो, इंसान हो, देश हो, समाज हो, अपने अच्छे कर्मों की वजह से जाने जाएं और आगे बढ़ें। तो इसमें हमारा तो कोई जान दोष है नहीं, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और रही बात आपकी सोच की, तो इसके लिए भी अगर आपकी सोच भारत को देखकर बदल रही है तो बहुत अच्छी बात है, बदल जानी चाहिए। और जो भी समाज, जो भी देश अपना अच्छा काम करेगा, आगे बढ़ेगा, उच्च शिक्षा पाएगा, तो ये जाहिर सी बात है कि वो आगे बढ़ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।